Good morning, students. Myself Ashok Pathak. Today I will start second chapter of mathematics, that is fraction and decimal. First of all, I will tell you about fraction. Fraction क्या होता है? Fraction. Fraction क्या होता है? The number which is in the form of p by q, the number which is in the form of p by q, and p and q both are natural number. Both are natural number. p और q दोनों क्या हों? नेचुरल नंबर हों. नेचुरल नंबर. Then the number is said to be natural number, said to be fraction. तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे. फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 2 by 3, 7 by 4, 3 by 8 etc. ये सारे नंबर्स देखिए, ये सारे जो नंबर हैं वो p by q के फॉर्म में हैं, और p भी नेचुरल नंबर है, q भी नेचुरल नंबर है. 2/3, 2 is also a natural number, 3 is also a natural number, 7 is also a natural number, 4 is also a natural number, 3 is also a natural number and 8 is also a natural number. तो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना. तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना. या सिंपली कहें कि द पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन. किसी पार्ट ऑफ होल मींस कोई एक चॉकलेट है, मान लीजिए कि एक चॉकलेट है डेयरी मिल्क. ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, DAIRY डेयरी मिल्क चॉकलेट है, और इस डेयरी मिल्क का हमने 5 पार्ट कर दिया. तो जो इसका एक पार्ट हो 5 पार्ट में कर दिया, तो जो इसका 1 पार्ट होगा वो पार्ट ऑफ होल, ठीक है ना. इस होल का जो 1 पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे 1/5 मींस दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ होल. इसका जो है ये एक जो पार्ट है वो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है ना. मींस 5वां हिस्सा है, ठीक है ना. जो ये हम लोग टॉफी खा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है? फिफ्थ पार्ट है. तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी होल थिंग्स का जो पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना. फ्रैक्शन. ओके. जो फ्रैक्शन होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं. फ्रैक्शन कई टाइप्स के होते हैं. उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डेसिमल फ्रैक्शन. क्या? डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन whose denominator is either 10 or 100 or 1000 and dot. ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, ठीक है ना. ऐसे फ्रैक्शन को द फ्रैक्शन whose denominator are 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ये हो. तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन. जैसे 5/10 हो गया, 7/100 हो गया, ठीक है ना. 2/1000 हो गया. तो ये सब क्या है? ये सब जो नंबर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज वल्गर फ्रैक्शन. VULGAR, वल्गर फ्रैक्शन. The fraction whose denominator is other than 10, 100, 1000, 10,000 is known as vulgar fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर 10 ना हो, 100 ना हो, 1000 ना हो, मींस 10 अभी जिसकी बात कर रहे थे 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख की बात कर रहे थे, उसके अलावा कोई और नंबर हो, ठीक है ना. ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन whose denominator is other than other than 10, 100, 1000
10,000 etc is known as vulgar fraction. Example 7/9, 3/5, 8/15. तो ये सारे जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है ना तो 3 है, ना तो 10 है, ना तो 100 है, ना तो 1000 है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन PROPER प्रॉपर फ्रैक्शन। The fraction whose numerator is less than denominator। ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर is less than denominator। ठीक है ना? The fraction whose numerator is less than denominator। एग्जाम्पल ऐसे नंबर 3/5, देखिए इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। 7/12, 5/50, 5/18 या 5/21 ये है। तो देख रहे हैं इन सारे नंबर्स में जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ऐसे नंबर को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन FRACTION इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन भी हो या इक्वल हो। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये ग्रेटर देन का साइन है और ये इक्वल का साइन है, ठीक है ना। ग्रेटर हो और इक्वल हो किसके, डिनोमिनेटर के MNATUR, ठीक है ना। द फ्रैक्शन CTION फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equal to denominator is known as improper fraction। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, improper fraction। एग्जांपल 5/3, 7/2, 9/5, ये सारे जो नंबर है इनका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। और एक लेते हैं 11/11, यहाँ पर न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। 11/11 में न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर के इक्वल है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो द फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना, MIXED मिक्स्ड फ्रैक्शन FRACTION। The fraction which is the combination of natural number and a proper fraction, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर का जो कॉम्बिनेशन से बनता है ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कौन होता है, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है ना। तो सिंपल सा हम लोग इसका डिफिनेशन लिखिए कि द फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन which is formed by the addition of natural number or and a proper fraction FRACTION प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल 5 whole 1/4, 5 whole 1/4। तो 5 whole 1/4 is the combination of 5
एंड 1/4। 5 और 1/4 जो है वो 5 और 1/4 का कॉम्बिनेशन है, एंड हियर 5 इज ए नेचुरल नंबर। 5 क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और 1/4 क्या है? 1/4 फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है देख लीजिए, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने यही बताया, और एंड दिस इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इट इज क्लियर दैट mixed fraction is the combination of natural number and a proper fraction, और and a proper fraction। कैसा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, FRACTION। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है ना, और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो फ्रैक्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। इफ सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड by numerator and denominator of any fraction, then the fraction is known as इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्रैक्शन है 5/4, ठीक है ना, और इस 5/4 में 3 से हम ऊपर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर में भी, तो 5 × 3 15, 4 3 are 12, 15/12 is equivalent to 5/4। It means that 15/12 is equivalent to 5/4। 15/12 के 5/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 15/12। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, FRACTION। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? The fraction whose denominator is same and numerator is different, ठीक है ना। ऐसे फ्रैक्शन, ठीक है ना, ऐसे फ्रैक्शंस का ग्रुप, द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन, ऐसे भी कर सकते हो। द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन मींस कई सारे ऐसे फ्रैक्शन हैं जिसमें कि जिन सबका की न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन whose denominator is same but numerator is different, DIFFERENT, but numerator is different। Example 5/4, 3/4, 7/4, 11/4। आप देखिए ये सारे जो नंबर हैं, इन सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन, FRACTION। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे? तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, क्या हो? डिफरेंट हो। न्यूमरेटर क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो। द फ्रैक्शन या द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन केवल लिख देते हैं। द फ्रैक्शन whose denominator is different, denominator is different, ठीक है ना। डिनोमिनेटर्स इज डिफरेंट। जैसे एग्जांपल 5/8, 7/6, 3/5, 9/4, ये सारे जो फ्रैक्शन हैं, इन सारे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ ये हो गया फ्रैक्शन की बात। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन या कहें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट है 19/5 दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वी विल हैव टू चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम लोगों को क्या करना है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम लोग रफ में 19 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15 डिवाइड किया 15 आया, रिमाइंडर क्या हुआ 9 में से 5 गया 4 हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम इसको राइट आउट करते हैं तो देखिए आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिए कि QR/D कोसेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ठीक है ना, कोसेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ये Q मींस कोसेंट QUOTIENT कोसेंट, रिमाइंडर REMAINDER रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ठीक है ना। ये जो फॉर्म है कोसेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ यू हैव टू राइट 19/5 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कोसेंट, हमारा कोसेंट कितना है 3, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट। आप लोगों को मालूम होगा ये सब QUOTIENT कोसेंट। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ये हमारा डिवीजर और ये है हमारा डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड। ठीक है ना। तो हमको 19/5 को क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो 3 कोसेंट, रिमाइंडर हमारा कितना बचा है 4 अपॉन डिवीजर हमारा कितना है 5, 3 होल 4/5। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल मान लीजिए 24 है, 24 को हमें 24/7 है एंड वी विल हैव टू कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 24 को हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 3। क्लियर है। अब हमको कैसे 24/7 को किस फॉर्म में लिखना है, QR/D के फॉर्म में लिखना है। हमारा Q कितना है 3, R रिमाइंडर कितना है 3 और हमारा अपॉन D डिवीजन कितना है 7, 3 होल 3/7। ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ conversion of mixed fraction to improper fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTI इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखिए आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है 5 4 1/4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको करना क्या है, ये रिमाइंडर है, ये डिवीजन है, ये है ना। तो ये हम लोगों को मालूम है कि ये किस तरह से लिखा हुआ है QR/D लिखा है। तो Q into D plus R अपॉन D इस फॉर्म में, सॉरी अपॉन D इस फॉर्म में लिखते हैं। Q into D plus R अपॉन D। अभी हमने बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है QR/D के फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, Q into D plus R अपॉन D। तो देखिए Q into D कोसेंट है हमारा 5, D है डिवीजन है हमारा 4 प्लस रिमाइंडर है हमारा 1 अपॉन D कितना है 4, 5 हो जाएगा 20 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा 21/4। क्लियर है। ऐसे सिंपली समझ लीजिए 5 और 2/7 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 into 7 प्लस जो न्यूमरेटर में होता है उसको प्लस करते हैं अपॉन जो डिनोमिनेटर में जैसे रहता है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 5 7 जा 35 प्लस 2 अपॉन 7 और ये हो जाएगा 37/7 इज आवर आंसर। तो इन दिस वे यू हैव टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने सीखा
कि कैसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में एंड मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन FRACTION, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए पहला केस ये है कि दो फ्रैक्शन जो दिए गए हैं उन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है ना, जैसे 5/4 है और 7/4 है, तो 5/4 और 7/4 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तब हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, तो न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। जैसे 5/4 में और 7/4 में डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 7/4 इज ग्रेटर देन 5/4, ये हो गया। सेकेंड केस है कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, DIFFERENT, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 5/4 मान लीजिए 7/8 है, ठीक है ना, या 3/8 है, ले लेते हैं। अब यहाँ दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है, दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, तो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये लिया। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2 मींस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एलसीएम हमारा आ गया 8। मींस हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को कितना करेंगे, 8। तो 5/4, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, 4 में हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 3/8 है, इस 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाए, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ दिस विल बिकम 10/8 एंड दिस विल बिकम 3/8। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम लोग न्यूमरेटर को चेक करेंगे। तो 10/8 इज ग्रेटर देन 3/8। 10/8 क्या हो गया, 3/8 से ग्रेटर हो गया। 10/8 किसको हमने लिखा है, 5/4 को, इट मींस दैट 5/4 इज ग्रेटर देन 3/8। तो अगर दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और उन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें न्यूमरेटर को चेक करना है और न्यूमरेटर के बेसिस पे उनको कंपेयर कर लेना है। लेकिन अगर दो नंबर दिए गए हैं और उन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहला वर्क हम लोगों का है डिनोमिनेटर को सेम करना, और डिनोमिनेटर को सेम करके हमें उन दोनों नंबर को क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। तो इस तरह से हम लोग। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर सेम हो, क्या हो, न्यूमरेटर सेम हो, तो ये भी देख लीजिए न्यूमरेटर सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए 5/4 और 5/6, 5/4 और 5/6, हियर न्यूमरेटर सेम, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, न्यूमरेटर सेम है। तब हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हैं, और जिस नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। देखिए इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। इट मींस दैट 5/4 इज ग्रेटर देन 5/6। 5/6 छोटा होगा, 5/4 बड़ा होगा। क्लियर है, मींस डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा। देखिए इसका बड़ा है तो ये छोटा है, और इसका छोटा है तो ये बड़ा है। तो इस तरह से हम किसी भी दो नंबर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं दो नंबर को कैसे हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ऐड और दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो, दो नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं और उन सबके डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम। जैसे 5/6, 7/6, 7/6, 3/6, इन दोनों के तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, 6 है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है, न्यूमरेटर को प्लस कर देना होता है। 5 + 7 + 3/6
पूरे के अपॉन में 6 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 + 7 12, 12 + 3 15 अपॉन 6 ये आंसर। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करेंगे 3 5 या 15 3 2 या 6, क्योंकि हम लोग हमेशा आंसर जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से कट हो रहे हैं तो हम उन्हें कट करेंगे, क्योंकि हमेशा हम आंसर क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट आउट करते हैं, ठीक है ना। नाउ अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट, तब हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हमने कंपेयर में बताया था कि अगर 3 नंबर दिए गए और तीनों का जो है डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है ना, 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं, तीनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to change the denominator, you have to change the denominator of each number, each fraction, हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेंज करना होगा और सेम करना होगा। जैसे 5/4 है प्लस 3/6 है प्लस 7/8 है, ये 3 नंबर हैं और इनको ऐड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 1 या 2, 3, 2 2 या 4, 3 2 1 या 2, 3 1, 3 1 या 3, ये हो गया 1 1 1। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 3 या 24। हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इक्वल टू आ गया, एलसीएम इक्वल टू 24, एलसीएम आ गया 24। अब देखिए 5/4 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, मींस 4 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 6 से करेंगे, प्लस 6 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जाए 24, तो 4 से डिनोमिनेटर में करेंगे तो 4 से न्यूमरेटर में भी करेंगे, क्योंकि अभी मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया था कि अगर हम किसी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और या डिवाइड करते हैं तो उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं आता है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ प्लस 7/8 है, 8 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, तो 3 से डिनोमिनेटर में भी 3 से न्यूमरेटर में भी कर दिया, ये हो जाएगा 30/24, ये हो जाएगा 12/24 और ये हो जाएगा 21/24। नाउ इन तीनों को प्लस करेंगे, 2 + 1 3, ये हो जाएगा 3, 2 + 1 3, 3 + 6 63/24। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 2 या 6, 3 1 या 3, 3 8 या 24 मींस 21/80 आवर आंसर। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन। सेम जिस तरह से मैंने एडिशन बताया उसी तरह से आप लोगों को सब्ट्रैक्शन भी करने हैं, ठीक है ना। अगर सेम डिनोमिनेटर है, अगर सेम डिनोमिनेटर है, जैसे मान एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 7/4 है माइनस 9/4 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, 7 - 9/4, 7 - 9, इन दोनों में बड़ा कौन 9, 9 का 7 और इससे पहले कोई साइन नहीं तो प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 9 में 7 जाएगा 2, दोनों में बड़ा कौन 9, 9 पर नेगेटिव का साइन है तो -2/4। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मान लीजिए 5/8 प्लस या -7/6, ये है हमारा क्वेश्चन। हमको इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 8 और 6 का 24 आएगा, 2 4 या 8, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 3, 2 1 या 2, 3 कुछ गलत हो गया, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 3, 2 1 या 2, 3, 3 1 या 3, ठीक है ना, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 3 या 24, ठीक है, 24 हमारा एलसीएम आया। मींस इसके भी डिनोमिनेटर को 24 करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाए 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से न्यूमरेटर में भी, -7/6 है, इसमें भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 से न्यूमरेटर में करेंगे तो 4 से डिनोमिनेटर में भी, इट विल बिकम 15/24 एंड दिस विल बिकम 28/24। नाउ डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 - 28/24, 28 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13/24, दोनों में बड़ा कौन 28 को कैसा साइन माइनस का साइन, तो हमारा आंसर आ जाएगा -13/24। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और दो नंबर को कंपेयर करते हैं। नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू क्लास।